हेलो स्टूडेंट्स, ये उत्तराखंड जीके का छठा पार्ट है और इसमें हम उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को लेंगे। और इससे पहले कि हम शुरू करें प्रश्न, आप लोग जो नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि समय से आपको वीडियो मिल जाए। और मैं जब प्रश्न करता हूँ बीच में 5 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में आप आंसर किया करें। अगर आप आंसर आता है तो आप 5 सेकंड के अंदर में कमेंट बॉक्स में करें, नहीं आता है इसको आप सुने, दोबारा जब आप सुनेंगे तब कमेंट बॉक्स में आंसर करें और देखें कि आप कितना कर पा रहे हैं। आप खुद से नंबर 1 2 करके आप कॉपी में लिखें और कमेंट बॉक्स में आंसर करें। आप खुद पता करें कि कितने में कितना आंसर आप कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक ये सब ग्रुप सी में और पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है मेनली। तो हरेला ग्रुप सी में पूछा हुआ प्रश्न है, हरेला क्या है? ऑप्शन देता हूं मैं आपको, त्योहार, सब्जी, फल, इनमें से कोई नहीं। ग्रुप सी समूह ग 2012 का प्रश्न है, क्या है हरेला? तो आंसर है त्योहार है। और नेक्स्ट, चैती मेला कहाँ लगता है? समूह ग 2011 का प्रश्न है, चैती मेला कहाँ लगता है? उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, देहरादून, कोई नहीं। चैती मेला उधम सिंह नगर। और नेक्स्ट, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? पीसीएस का प्रश्न है ये, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? और 5 सेकंड में इसका उत्तर करें। मुकुंदी लाल। राज्य में मनाया जाने वाला पर्व बग्वाल या बगबाई क्या है? पीसीएस का प्रश्न है, ऑप्शन देता हूँ। होली का पर्व है, दीपावली का है, और दशहरे का है, संक्रांति का है। आंसर आप करें 5 सेकंड में। तो ये बग्वाल जो है ये दीपावली का है। पीसीएस का प्रश्न है 2003 का। नंदराज जात तीर्थ यात्रा में कासुआ से होम कुंड की दूरी तय की जाती है। कासुआ से होम कुंड, तो ये दूरी कितनी किलोमीटर की है? पीसीएस का प्रश्न है 2004 का, ये बताना है आपको कितने किलोमीटर की दूरी है कासुआ से होम कुंड की। ये 5 सेकंड में उत्तर करें। 280 किलोमीटर। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ी पाको नारा मासा की धुन किसने बनाई थी? पीसीएस का प्रश्न है ये। स्वर्गीय बजेंद्र लाल शाह। स्वर्गीय बजेंद्र लाल शाह। और एक क्वेश्चन आया हुआ पीसीएस का, उसको आप देखिए। निम्नलिखित 4 पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? पीसीएस का प्रश्न है, संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। विरुडिया, भिरौली, हरेला, खतडूबा। 5 सेकंड। भिरौली। और उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती है। तिलहरी कहाँ पहनती है? पीसीएस का प्रश्न है। नाक में, कान में, पाँव में, गले में, हाथ में। तिलहरी तो वो गले में पहनती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। कवि चित्रकार मोला राम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? पीसीएस का प्रश्न है। मोला राम गढ़वाली शैली है। और नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। गढ़वाल क्षेत्र में थडिया नृत्य किया जाता है। थडिया नृत्य
कब किया जाता है? पीसीएस का प्रश्न है। 5 सेकंड में आंसर करें। महिला के प्रथम बार मैके आने पर। नंदराज जात यात्रा कब आयोजित की जाती है? कितने वर्षों पे? पीसीएस प्रवक्ता का प्रश्न है, कितने वर्षों पे होती है नंदराज जात यात्रा? 5 सेकंड में उत्तर करें। 12 वर्ष। गढ़वाल पेंटिंग रचना है किसकी? मुकुंदी लाल। सोमनाथ मेला कहाँ लगता है? पीसीएस का प्रश्न है, किस राज्य में लगता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उत्तराखंड में। प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ? किस वर्ष प्रारंभ हुआ? और ये प्रवक्ता का है, ग्रुप सी का है, कब प्रारंभ हुआ गोचर मेला? 5 सेकंड में उत्तर करें। 1943 में। राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? लोक कला संस्थान, यूडीए का प्रश्न है उत्तराखंड का। लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? अल्मोड़ा। बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? पीसीएस का है, श्रीनगर। संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? ये भी है लेक्चरशिप का। संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? 5 सेकंड में उत्तर करें। हरिद्वार। देवी धुरा मेला कहाँ लगता है? समूह ग का प्रश्न है, देवी धुरा मेला। 5 सेकंड। चंपावत में लगता है। एक प्रश्न आया था, नंदा देवी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड, मणिपुर, राजस्थान, बिहार। इसका उत्तर तो आप करेंगे उत्तराखंड। और झाल, बिनाई, दमाया तथा मुड़ियों क्या है? झाल, बिनाई, दमाया, मुड़ियों। पीसीएस का प्रश्न है। कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और नेक्स्ट, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है किस राज्य में? ईश्वर पूजा की जागर पद्धति, ये प्रश्न आ चुका है पीसीएस में, उत्तराखंड में है। निम्न में से कौन चित्रकार गढ़वाल शैली से संबद्ध नहीं है? गढ़वाल शैली से, तो इसमें आपको चुनना है हीरालाल, मंगतराम, ज्वालाराम और मंगलराम। तो गढ़वाल शैली से मंगलराम नहीं है, बाकी हीरालाल है, मंगतराम है, ज्वाला राम है। तो आपको गढ़वाल शैली के जितने भी चित्रकार हैं उनको आपको जानना है। तो उसमें हीरालाल, मंगतराम और ज्वाला राम। और क्वेश्चन है, झाल, विनाई, दमाया, मुड़ियों क्या है? फिर आया है, ये दोबारा रिपीट हुआ है। झाल, विनाई, दमाया, मुड़ियों क्या है? कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। हरेला क्या है? ये भी आया है, रिपीट हुआ है, त्योहार है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है? मुकुंदी लाल की पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग्स। पीसीएस का प्रश्न है ये। राज्य के निम्न मेलों में से कौन काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है? पीसीएस का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। काली और गोरी नदियों के संग, काली और गोरी नदी कहाँ है? पहले तो ये आप जानिए, जौलजीबी में। तो जौलजीबी मेला काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है। पीसीएस का प्रश्न है ये।
बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? पीसीएस का बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? देवी धुरा। और एक मिलाने वाला है, वो मैं आपको बताता हूँ। बगवाल से मिलाना है देवी धुरा को, और चैती से मिलाना है काशीपुर को। चैती मेला काशीपुर में लगता है, बगवाल देवी धुरा में लगता है। और गावला देव लगता है दारमा में। गावला देव मेला दारमा में, ध्यान में रखिएगा, आया हुआ है। और मुस्यमान मेला काशीपुर में। मुस्यमान मेला पिथौरागढ़ में लगता है। मुस्यमान ये मेला पिथौरागढ़ में। तो थोड़ा सा इसको आपको ध्यान, जब आप लिख लेंगे याद हो जाएगा आपको, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, मेघा आ किस भाषा की फिल्म है? ग्रुप सी का। मेघा आ किस भाषा की फिल्म है? 5 सेकेंड। कुमाऊनी। चौफूला क्या है? पीसीएस का प्रश्न है। एक नृत्य है चौफूला। जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? जगवाल ग्रुप सी का है। गढ़वाली। तो आपने देखा था मेघा आ वो कुमाऊनी भाषा की है, और जगवाल वो गढ़वाली भाषा की है। गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? 5 सेकेंड। मोला राम। पीसीएस का प्रश्न है ये। गढ़वाली चित्रकला के महत्वपूर्ण थे, वो प्रसिद्ध थे, मोला राम। और जो सुमेलित हैं उनको बताना है। थल मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। बस इसी को पकड़ना था। थल मेला कहाँ लगता है? क्योंकि थल जो है पिथौरागढ़ में है। थल एक जगह का नाम है, तो ध्यान में आपको रख। जितने जगह का नाम, जैसे मुंशियारी, अस्कोट, बेरीनाग, थल, लोहाघाट, अल्मोड़ा, चंपावत, लोहाघाट, ये सब आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये सब किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, कहाँ पे हैं। तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। सुमेलित करना, मेला का ही सुमेलित करना है। जैसे झंडा मेला तो कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है, मैं देखे हुआ हूँ झंडा मेला। और एक है जैती मेला। जैती मेला लगता है पांडुकेश्वर में। ये सब याद कर लीजिएगा, रटने वाला है जैती मेला। तो ये आया हुआ प्रश्न है पीसीएस का। और झंडा मेला देहरादून में लगता है, और जैती मेला वहाँ लगता है। उसके बाद है बगवाल मेला। तो बगवाल मेला लगता है देवी धुरा में। क्लियर है आपका? और जैती मेला लगता है पांडुकेश्वर में। और एक है लोसर मेला। लोसर ये लगता है डुंडा में, लोसर मेला। तो पीसीएस का प्रश्न है ये। बहरहाल प्रश्न पीसीएस का है तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। चलिए, गढ़वाल पेंटिंग रचना किसकी है? ये बहुत बार आया है। गढ़वाल पेंटिंग 5 सेकंड में उत्तर करें। मुकुंदी लाल। नंदराज जात यात्रा आयोजित की जाती है कितने वर्ष पे? फिर पूछा है, बार बार पूछा है तो पूछना तो पड़ेगा। 12 वर्ष। उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर की गई? उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी। 5 सेकंड। अल्मोड़ा पूछा हुआ प्रश्न है ये ग्रुप सी का। तो उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी कहाँ है? अल्मोड़ा में है। तो ध्यान रखना है आपको इसको। और ये नृत्य क्या कहते हैं, संस्कृति से संबंधित था ये चैप्टर। अब हम कुछ और देखते हैं, जैसे और क्या क्या हो सकता है। तो देखिए प्रश्न है, राज्य में कितने प्रतिशत कृषक लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं? यानी लघु और सीमांत श्रेणी के कृषक कितने प्रतिशत हैं? तो वो हैं 88%। राज्य में उत्पादित मंडुआ
या कोदा जिसको कहते हैं, अनाज का निर्यात कहाँ किया जाता है? पीसीएस का प्रश्न है, ये कृषि से संबंधित है। तो अनाज का निर्यात किया जाता है मड़ुआ का जापान। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया किसने? 1824 में चाय की खेती शुरू हुई थी, किसने कराया था? तो इसका आंसर है बिशप हेयर ने। किसने कराया था? बिशप हेबर ने, बिशप हेबर। और केंद्र किस चाय उत्पादक के रूप में उत्तराखंड का नाम दर्ज किया है? किस चाय उत्पादक के रूप में? कितने? 5वां चाय उत्पादक है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भकार का उपयोग किया था, भकार का उपयोग होता है, भकार। ये पीसीएस का प्रश्न है। खाद्यान्न संग्रह के रूप में भकार होता है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कहाँ है? ऊपरी गंगा नहर, पीसीएस का प्रश्न है, हरिद्वार। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया गया था, किसके द्वारा? डॉक्टर रायले ने, रॉयले। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है? पीसीएस का प्रश्न, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है? 5 सेकंड। 13%। निम्नलिखित में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? 2 वर्षीय फसल चक्र, पीसीएस का प्रश्न है। तो इसमें आता है धान, गेहूं, मड़ुआ, परती। धान, गेहूं, मड़ुआ और परती। ये चूंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? पीसीएस का प्रश्न है, एक नाली जमीन। 5 सेकेंड। 200 वर्ग मीटर। नेक्स्ट, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल समूह कौन सी है? तो मैं बता देता हूं आपको, गेहूं, धान, मड़ुआ और आलू। पीसीएस का प्रश्न, ये ग्रुप सी का है। गेहूं, धान, मड़ुआ और आलू, ये समूह बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान कितना होता है? पीसीएस का प्रश्न है, मतलब राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों का मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो 5.5 से 6.5 के मध्य होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने के अवस्था में दिखती है? कौन सी फसल अप्रैल माह में फूल आने में दिखती है? ये पीसीएस का प्रश्न है। इसका सही उत्तर आप लिखिएगा। 5 सेकेंड। सूरजमुखी। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक जितनी प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वो कितनी है? 15%। पीसीएस का प्रश्न है, ये 15% है, सीढ़ियां बनानी चाहिए ढाल पे। और उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? यह प्रश्न पीसीएस का है। कृषि भूमि को नापने का क्या क्या पैमाना है? एक है नाली और एक है मुट्ठी। नाली और मुट्ठी ध्यान में रखिए। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान क्या है? किनके द्वारा है? योगदान लगभग 60% किनके द्वारा कराया जाता है? पीसीएस का प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कर्मकारों द्वारा। ये महिला कर्मकारों द्वारा, महिला कार्मिकों द्वारा। तो पर्वतीय क्षेत्र में 60% कार्य कृषि का महिलाएं करती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है
6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था, बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 बार पीसीएस में आया है, 2003 और 4 में, वो मिर्च का पौधा था। भारत का दुनिया का सबसे लंबा पौधा 6.6 मीटर। नेक्स्ट, राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादकों को किस ब्रांड नेम से जाना जाता है? 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है पीसीएस में, 5 सेकंड में उत्तर दें। इस राज्य में आप लोग भी लाते होंगे दूध, वो पहाड़ी क्षेत्रों में तो और बिकता है। आंचल। और उसके बाद मेथा फसल की रोपाई का समय क्या है? मेथा, तो मेथा फसल की रोपाई का समय 15 से 30 जनवरी तक। राज्य के 667 पंचायतों में जैविक खेती शुरू किया गया किस वर्ष? 2001-2 में जैविक खेती शुरू हुई। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? पीसीएस का प्रश्न है। देहरादून को लीची निर्यात जोन में रखा गया है। और तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया। फार्मर्स टू फार्मर्स अप्रोच कब किया गया? 2005 और 6 में किया गया। विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? विकेट बंदोबस्त 1863 में हुआ था। 1863.73 विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? 1863.73। ये आया हुआ प्रश्न है। बहरहाल ये इस तरह का है, इसको आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है? तो कहाँ है चूने का भंडार, उसको जान लेते हैं। उत्तम कोटि के तो वो हैं मंदाराम क्षेत्र, बारकोंट क्षेत्र, पीपल कोटि। ये क्षेत्र हैं जहाँ उत्तम कोटि के चूने पत्थर मिलते हैं। सहस्त्रधारा प्रपात के जल में क्या मिलता है? ये एक प्रश्न है। सहस्त्रधारा प्रपात के जल में क्या मिलता है? 5 सेकंड में उत्तर करें। गंधक मिलता है। नैनीताल के काला डूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में क्या मिलता है? कौन सा तत्व मिलता है? ये तत्व से संबंधित है, तो लोहा मिलता है। कौन सा खनिज मिलता है? लोहा मिलता है नैनीताल के काला डूंगी और रामगढ़ में। और निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है? सौंदर्य प्रसाधन और साबुन बनाने में, तो मैं ऑप्शन देता हूँ, खड़िया का, मैग्नेसाइट का, टॉल्क का, सेल खड़ी का। तो सही उत्तर है टॉल्क का। और राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन है? संगमरमर। 5 सेकेंड। देहरादून। निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? स्नेहक, ग्रेफाइट का। राज्य में खन नीति की घोषणा कब की गई थी? खन नीति 2001। क्रीम रंग का भारी और सख्त प्रकार के चूने का भंडार कहाँ है? मसूरी क्षेत्र में है। और खनिजों का उत्खनन वन क्षेत्रों में किस
संगठन और संस्था के द्वारा किया जाता है उत्तराखंड में? उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा किया जाता है ये काम, उत्तराखंड वन विकास निगम। देखिए किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? तापरोधी, ऑप्शन देता हूं, गंधक का, सेल खड़ी का, जिप्सम का, एस्बेस्टस का। तो सही उत्तर है एस्बेस्टस, जो तापरोधी है, मतलब टेम्परेचर को रोकता है। तो चलिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर और पूरा करेंगे हम लोग। और आप लोग इसके साथ साथ जो लोग ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस की कर रहे हैं, तो जीके जो सिस्टमेटिक प्लान के तहत आपको तैयार कराया जाता है, कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल वाले चैनल पे जाके 1 से लेकर के सिस्टमेटिक तरीके से जीके आप पढ़ें और यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस करें। तो चलिए, थैंक यू बहुत बहुत।